की कथा उसे अच्छी नहीं लगती। कथा सुनने के पहले, पूजा करने या करवाने के पहले इतनी बातों का ध्यान रखिए, कल्याण तब होता है। कितनी बातें, मन क्रम वचन। आप सभी माताएं बहनें भैया लोग रामायण पढ़ते हैं। मन क्रम वचन उछाड़ी चतुराई, भगवान की पूजा और भगवान की कथा में चतुरता अच्छी नहीं होती। आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, मन क्रम वचन उछाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। भजत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुनने के पहले ध्यान दीजिए, कभी कभी नास्तिक, मेरी बात समझ लेना, नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो जाता है। कैसे? एक संत हुआ लेकिन वो नास्तिक था। उसका नाम आप भी जानते हो, लेकिन बता नहीं पाओगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा। आप कहें ऐसा क्या? पहले नास्तिक हुआ, बाद में साधु हो गया। सुन लीजिए, नाम आपको पता होगा लेकिन अभी आप भ्रम में पड़ जाओगे। बात मेरी पूरी समझ लो। वो नास्तिक था, मकान के सामने मंदिर था। पुजारी जी 4 बजे उठ करके पूजा शुरू करते तो नास्तिक आता और पुजारी का गर्दन पकड़ता, कहता ये सब नाटक क्या किया करता है। सुन लीजिए, जो पातकी होते हैं ना, वो पूजा पाठ की निंदा करते हैं। सारोगता साधु जने सुबेरम परोपतापो दुज वेद निंदा, अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, नरस्य चिन्हम नरके गतस्ते। अमेरिका में एक अंग्रेज पैदा हुआ था जिसका नाम था पाल वेंटर, जो चंदन लगाते थे और जो पूजा करते थे उनको पागल कहता था। अंत में 45 वर्ष की आयु में पागल हुआ था। मथुरा वृंदावन में एक सिद्ध पीठ उड़िया बाबा रहते थे, सिद्ध पुरुष। वो अंग्रेज पागल हुआ, परिवार के लोग संत उड़िया बाबा के चरणों में माथा टेका। जैसे अंग्रेज ने माथा टेका ना, उसका ब्रेन ठीक हो गया। बाद में उसने पुस्तक लिखा कि धर्म की निंदा करने वालों की स्थिति ये होती है, जैसे मैं पागल हो गया था उसी प्रकार वो भी पागल हो जाएंगे। सज्जनों, नास्तिक व्यक्ति, आप अपनी कथा पे आ जाइए। मकान के पास मंदिर था, पुजारी पूजा करने के लिए 4 बजे उठते थे। एक दिन पुजारी को पकड़ा, कहा ये बता ये सब नाटक क्यों किया करता है? का नाटक नहीं है, का तेरे भगवान में कितनी शक्ति है। सुन लीजिए जो लोग भागवत सुनने आए हैं, तो कहा मेरे भगवान में वो शक्ति है ना कि बिना उनकी कृपा के एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। तो नास्तिक ने पहला प्रश्न किया, कहा देख पुजारी, कल मैं खाना नहीं खाऊंगा, तेरे भगवान में देखता हूं कितनी बड़ी शक्ति है, क्या मुझे मार करके खिलाएंगे? नास्तिक ने कहा मेरी खाना खाने की इच्छा ना हो तो क्या तेरे भगवान मार करके खिलाएंगे? कहा हाँ जरूर खिलाएंगे। सुन लीजिए होता क्या है। नास्तिक गया, एक जंगल में बट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गया और एक किसान की पत्नी खाना लेके गई। किसान खेत में नहीं था तो खाना आई, उसी डाल में लपेट करके बांध दिया।
वो नास्तिक पेड़ के ऊपर है। उसी रास्ते से डकैत निकले। एक ने कहा सरदार वो देखो खाना बंधा है, भोजन। सरदार ने कहा इस जंगल में खाना कैसे आया? मान लिया किसी ने जहर मिला दिया हो, तब सब लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो कहा खाना खोल करके रखा तो नास्तिक पेड़ के ऊपर था। एक ने कहा सरदार वो देखो पेड़ के ऊपर। नास्तिक डरने लगा। अब मेरी बात समझ लीजिए, गुरु जो सरदार था ना, उसने कहा गोली मार दो नीचे आ जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, नास्तिक पेड़ के ऊपर है, पूरी बात सुन लीजिए। सरदार ने कहा उसको गोली मार दो नीचे गिर जाए। अब नास्तिक ऊपर से बड़ी तेज चिल्लाया, बोली बट वृक्ष से भय से आवाज ये है कि गोली मत मारो, मैं तुम्हारे गुण गाऊंगा। आपके सिरों का बोझ लेकर विनीत बन आगे आगे चलकर सनंद पहुंचाऊंगा। और पेड़ के नीचे आया। नास्तिक रोने लगा, बोला पेड़ से उतर कर आया हूं, खड़ा हूं पास। वो खाना जो तुम्हारे हाथ, वो खाना न खाऊंगा। सरदार ने कहा जरूर जहर मिला है, इसीलिए पहले ही कह रहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना जो तुम्हारे हाथ, वो खाना न खाऊंगा। सरदार ने बेंत निकाला, 50 बेंत मारा। बोला सरदार हाथ बेंत तभी साधे हुए, साले तुझे खाना मार मार के खिलाऊंगा। 50 बेंत मारा। इसने दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया और खाना खाया। और उसी समय कहा भगवान तुम दुनिया में जरूर हो। कलम उठाया, एक दोहा लिखा। अब आप समझ जाओगे कि कौन है। इसने लिखा, अजिगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, उदास मलूका कही गए भाई सबके दाता राम। दास मलूका कही गए भाई सबके दाता राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, माताओं, बहनों, आइए महाभारत का रहस्य श्रीमद् भागवत में आया। महारानी गांधारी, बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
दुर्गा की जय जय, काली की जय जय। दुर्गा की जय जय, काली की जय जय। दुर्गा की जय जय, काली की जय जय। दुर्गा की जय जय, काली की जय जय। लक्ष्मी सहित नव देवीन की जय जय। लक्ष्मी सहित नौ देवी की नहीं भाई, थोड़ा ताली बजा दो। लक्ष्मी सहित नव देवीन की जय जय। लक्ष्मी सहित नौ देवी की। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए, आपने भागवत पढ़ा और सुना कि महाभारत में पूरी बात समझते जाना। द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतानवीजं कुरु पांडवानां। जुगोपकुक्षिं गत आतचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। क्या मतलब हुआ? देखो, श्लोक जब कम समझ में आता है तो हमको आपके तरीके से कथा सुनाना होता है। ध्यान दीजिए, गांधारी जिंदगी में कितने बार पट्टी खोला? एक बार। लेकिन मैं भागवत में आपको प्रमाण बताऊंगा कि गांधारी ने जीवन में 2 बार खोला है। कब? महाभारत का युद्ध होना था, दुर्योधन आया, माता गांधारी को प्रणाम किया। माता गांधारी बोली, दुर्योधन ठीक है, कहा मां युद्ध होना है। तो कहा तू एक काम कर, कल प्रातः काल आना, मैं तेरे शरीर को देख लूंगी तो तेरा शरीर सारा वज्र का हो जाएगा। माता गांधारी बोली, माँ तू बोली बचन ए सुवंतज बसन। माँ तू बोली बचन ए सुवंतज बसन। आज आंखों से पट हटाऊंगी मैं। आज आंखों से पट हटाऊंगी मैं। दिव्य चितवन, दिव्य चितवन से तेरे बदन को निरख। अंग को तेरे बज्जर बनाऊंगी मैं। बैन सच सच, बैन सच सच युधिष्ठिर के हैं तात ये। धर्म पतिव्रत का जौहर दिखाऊंगी मैं। माँ तू बोली बचन ए सुवंतज बसन। आज आंखों से पट हटाऊंगी मैं। दिव्य चितवन से तेरे बदन को निरख। अंग को तेरे बज्जर बनाऊंगी मैं।
दुर्योधन अगला दिन आया, माता गांधारी के पास जा रहा था। ध्यान देना, रास्ते में भगवान कृष्ण मिले। कहा कहां जा रहा है? कहा माता गांधारी के पास। कहा शर्म नहीं आती? बूढ़ा हो गया, मां के सामने नग्न होके जाता है। कहा मेरी मां ने कहा है कि तेरे शरीर में कोई वस्त्र न रहे। तो कहा मूर्ख, वस्त्र के लिए रोका है तो क्या केले का पत्ता नहीं मिलता क्या? दुर्योधन केले का पत्ता लपेट करके माता गांधारी के पास गया, प्रणाम किया। माता गांधारी बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली दुर्योधन तेरे शरीर में कोई वस्त्र तो नहीं है? कहा माता मेरे शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। पट्टी खोली ओ गंधारी हेरी, हे सुत बात न राखो मेरी। पट्टी खोली गंधारी हेरी, हे सुत बात न राखो मेरी। पट्टी खोला तो बोली अरे दुर्योधन ये तूने क्या किया? माता गांधारी बड़ी दुखी हो गई। कहा ये दुर्योधन तूने क्या किया? मैंने सारी तपस्या लगाया तेरे लिए, लेकिन जा वज्र शरीर भयो सुत तोरा, लेकिन उबरी जांघ दोष नहीं मोरा। वज्र शरीर भयो सुत तोरा, उबरी जांघ दोष नहीं मोरा। दुर्योधन जा, ये जो तूने गलती किया है इसका प्रायश्चित तुझे भोगना होगा। मैंने तो पूरी साधना लगाया, पहली बार पट्टी खोला। अब आ जाइए, दुर्योधन जब बहुत पीड़ित हुआ ना, बाबा भीष्म पितामह के पास आया। संत भीष्म पितामह से रोया। कहा पितामह मेरा युद्ध में विजय कैसे मुझे प्राप्त हो पाएगा? संत भीष्म पितामह आज जब अर्जुन ने बाणों की बरसात किया, सुन लीजिए, संत और भगवान की शरण में व्यक्ति कब जाता है? जब परिवार का संपूर्ण सहारा छूटता है। तो मनुष्य किसकी याद करता है? भगवान की या गुरु जी की? जब महाभारत का शुभारंभ हुआ तो मार अर्जुन की न कौरव सह सके। मार अर्जुन की न कौरव सह सके। मरने वाले हाय तक ना कह सके।
अर्जुन आए, संत भीष्म पितामह से रोए। ध्यान देते जाना, माता गांधारी से वरदान लिया, संत भीष्म पितामह के पास आया और दुर्योधन रोने लगा। पितामह, अगर मैं समझ लेता कि आपका अंतःकरण पांडवों की ओर है तो बाबा मैं तो कतई युद्ध न करता। आज दुर्योधन जब रोया ना तो भीष्म पितामह संत थे, दया आ गई। ध्यान देना, बाबा बोले दुर्योधन जाओ, तुम अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, हम तुझे आशीर्वाद दे देंगे तो तू विजयी हो जाएगा। और जा, एक पांडव का वध कल अवश्य होगा, और जब मैं भगवान की पूजा करता हूं ना तो तू उसी समय अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, हम आशीर्वाद दे देंगे। आज सज्जनों होता ये है, भगवान कृष्ण सारी बात सुन रहे थे। भगवान कृष्ण आए पांडवों के पास, पांडव रोने लगे, भगवान के चरणों में गिरे, कहा बाबा ने सौगंध खाया है कि एक पांडव का वध कल जरूर होगा, पांचों भाइयों में बाबा किसको मार डालें। भगवान ने कहा जाओ तुम लोग विश्राम करो। एक बात और सुन लीजिए, सभी लोग भागवत सुन रहे हो, सांत्वना देना किसी को अच्छा होता है, लेकिन उसका निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है। भगवान करते क्या है, पांडवों को सांत्वना दिया, और भगवान आज करते ये है, आराम करा करके प्रभु जी जब अपने खेवे में आए, तो धीरज सबको दे आए हैं, सबकी चिंता संग में लाए।